नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है जिसको सुन कर के आपको काफ़ी खुशी होने जा रही है, क्योंकि इंडियन नेवी ने एक ऐसा हथियार अपने बेड़े में शामिल कर लिया है जिसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से किया गया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा स्वदेशी हथियार है जिसको इंडियन नेवी ने सिलेक्ट कर लिया है फाइनल इंडक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल के ग्रो होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में भारतीय नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है, वहीं कई सारे डिस्ट्रॉयर्स ऑपरेट करती है और कई सारे कॉर्वेट भी ऑपरेट करती है। अब डिस्ट्रॉयर्स क्या है कि ये अराउंड 5000 टन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले जहाज़ होते हैं, वहीं जो कॉर्वेट हैं वो लगभग 5000 टन से कम डिस्प्लेसमेंट वाले जहाज़ होते हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो सबसे बड़े एसेट होते हैं किसी भी नौसेना के, और भारतीय नौसेना लगभग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है और ये बिल्कुल चलते फिरते एयर बेस होते हैं और ये जो जहाज़ होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि जो हमारा INS विक्रांत है, जो लेटेस्ट अभी हमने इंडिजिनसली बनाया है, उसकी कीमत 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं जो एक डिस्ट्रॉयर होता है जो इंडियन नेवी का कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है, सबसे लेटेस्ट में मुझे याद है कि INS मोर्मुगाओ अभी शामिल हुआ था, उसकी कीमत लगभग 4000 से लेकर के 5000 करोड़ रुपए के बीच में होती है। ऐसे में इतने जो हाई वैल्यू एसेट हैं उसकी प्रोटेक्शन एकदम पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर एक ऐसा जहाज़ डुबो दिया जाए अगर दुश्मन के द्वारा, जैसा कि आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस का मॉस्कोवा जहाज़ डुबा दिया था एक एंटी शिप मिसाइल का प्रयोग करके, तो ये रूस के लिए बिल्कुल एक वॉर लूजिंग ट्रेजेडी के बराबर थी। और बात यहाँ तक थी कि रूस अब न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल भी कर सकता है, यहाँ तक बात पहुँच गई थी। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण रूस ने ऐसा नहीं किया। खैर, 100 बात की एक बात कि अगर इतना बड़ा जहाज़ आपका डुबा दिया जाए किसी एंटी शिप मिसाइल के द्वारा, तो ये एक वॉर लूजिंग ट्रेजेडी हो जाती है। तो भारतीय नौसेना अपने इन जहाज़ के बेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल और बराक 8 जो कि रिसेंट है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल है। लेकिन जो बराक 1 है वो शॉर्ट रेंज के लिए थी, जो कि अब बिल्कुल पुरानी हो चुकी है और उसकी रिप्लेसमेंट की सख्त आवश्यकता अब महसूस हो रही थी। ऑल्दो जो बराक 8 मिसाइल है वो 500 मीटर जैसी छोटी डिस्टेंस पर भी अपने टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी अगर 2 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम होता है तो वो बेस्ट माना जाता है, या फिर मल्टी लेयर का, जितना ज़्यादा लेयर होगा उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बराक 8 तो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, उसको हमने इजराइल के साथ मिल कर के बनाया है, लगभग 25% उसमें हमारा हिस्सा बनता है। लेकिन जो अब बराक 1 के रिप्लेसमेंट के लिए अब भारत सरकार ने ऐसा सोचा कि जो भी अब हम लोग रिप्लेस करेंगे वो बिल्कुल स्वदेशी होना चाहिए। तो फाइनली DRDO ने बना डाला है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हालांकि इसका जो टेस्ट था, ट्रायल था, वो पिछले ही वर्ष पूर्ण हो चुका था, लेकिन उसके बाद से कोई न्यूज़ इसको लेकर के आई नहीं थी। और आज सडनली न्यूज़ आती है कि इंडियन नेवी ने फाइनली फैसला कर लिया है अपने फ्रंट लाइन जहाज़ों को इससे इक्विप करने का। तो ये जो वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि अस्त्र मिसाइल को ही मॉडिफाई करके DRDO ने बनाया है। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो अप टू 40 किलोमीटर्स की बताई जा रही है। ऑल्दो ये जो फ्लैट रेंज होती है वो 21 किलोमीटर की है, लेकिन 40 किलोमीटर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो भी मिसाइल अप्रोचिंग होगी वो आपकी तरफ आ रही होगी, तो ये ऑलरेडी रेंज बढ़ जाती है, यानी कि एक तरह का हेड ऑन चेज हो जाता है। तो ये जो मिसाइल है ये रिप्लेस करेगी बराक 1 मिसाइल को, जिसको कि भारतीय नौसेना ने लगभग 1990 के ज़माने में ख़रीदा था, 90s के दशक में। तो बराक 1 की जो रेंज थी वो महज 12 किलोमीटर की थी, वो अब बढ़ करके हो जाएगी 40 किलोमीटर की। इसके साथ ही साथ जो बराक 1 की जो स्पीड थी मैक्सिमम वो थी मैक 2.1 की, लेकिन इस मिसाइल की जो कि वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रफ्तार लगभग 4.5 मैक जितनी है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 4.5 गुना ज़्यादा तेज़। इसके साथ ही साथ इसमें कई तरह के एडवांस्ड फीचर्स आते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि जब कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो उस मिसाइल पे जो एक्टिव होमिंग सिस्टम है, इस मिसाइल के नोज़ में जो एक रडार लगा रहता है, उसको तरह तरह से जैम करने का प्रयास किया जाता है। तो इस जैमिंग से बचने के लिए जो
ये मिसाइल अपना सिस्टम का इस्तेमाल करती है, अपना फ्रीक्वेंसी बदलती है या फिर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को काउंटर करता है। तो इस मिसाइल का जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट हुआ था वो सन 2022 में 23 अगस्त को हुआ था और ये चौथा टेस्ट था। इससे पहले जो पहला टेस्ट था वो 22 फरवरी 2021 को हुआ था। यानी कि आप समझिए कितनी जल्दी से इस मिसाइल को तैयार किया गया, लगभग 2 साल के टाइम फ्रेम में। मतलब एक तरह से अस्त्र मिसाइल को उठाया गया और जल्दी जल्दी इसको मॉडिफाई करके VLRSM बना दिया। और पॉसिबली ये एक्शन लिया गया था चाइना से कोप करने के लिए, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक एक्सीलेंट स्टेप है स्वदेशीकरण और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।